जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। 4 दिसंबर 2025 जेपी एसोसिएट लिमिटेड में खबरें निकल के सामने आ रही हैं। जेपी पावर में भी बात करेंगे, वहीं पे रिलायंस पावर में भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड से। लगभग 2.25% की गिरावट आज भी आई है। मार्केट वही पॉजिटिव निगेटिव के बीच में झूल रहा था, लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। जेपी पावर में गिरावट आई है। सुबह में यह भी पॉजिटिव था जब मार्केट के साथ, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मार्केट में गिरावट आई वैसे वैसे इसमें भी गिरावट आई। मार्केट तो रिकवर कर गया, लेकिन ये रिकवर नहीं कर पाया। और सारे छोटे शेयरों का यही हाल है। मार्केट रिकवर कर गया है। मार्केट के जो बड़े शेयर हैं, लार्ज कैप की कुछ कंपनियां हैं, खास करके आईटी सेक्टर की कुछ बड़ी कंपनियां, उन्होंने रिकवरी दिखाई है। उसके वजह से मार्केट तो पॉजिटिव क्लोज हो चुका है, लेकिन लगभग लगभग शेयर जो हैं वो बहुत सारे निगेटिव हिटेड कर रहे हैं। आज देखेंगे तो यहाँ पे 4.5 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें टोटल आज ट्रेड हुआ है। 86 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं, और 32-33% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। अब देखिए, बात तो सीधा न्यूज जो भी आ रही है वो तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड में ही आ रही है। 5% का अपर सर्किट इसमें फिर से आज भी लग रहा है। प्राइस जो जाके ट्रेड कर रहा है 3 रुपये 81 पैसे पे। अच्छी खासी रिकवरी नीचे की साइड से आ चुकी है एक हफ्ते के अंदर अंदर। अगर 1 वीक का यहाँ पे हम लोग चार्ट देखेंगे तो देख सकते हो आप लोग, 1 वीक पहले ये जो है कहाँ पे था और अभी कहाँ पे। अगर 1 महीने का आप लोग देखोगे, हालांकि मैं अभी दिखाऊंगा भी, तो लोएस्ट लेवल से अच्छी खासी जो है यहाँ पे बढ़त देखने के लिए मिल चुकी है, जो कि आप लोग स्वयं वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है ना। आज इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी 20 लाख ट्रेड हुआ है। इसको देख लीजिएगा डिलीवरी परसेंटेज आएगा या नहीं, क्योंकि बी कैटेगरी में यह शामिल है शेयर। और ये आईबीसी, ये जो है ना, अभी बाहर आया था, मैं आप लोगों को बताया था कि आईबीसी 1 से अभी बाहर आया है ना। अब आईबीसी में अभी भी यह है, आईबीसी 1 से बाहर आया था आईबीसी में, तो वीकली जो इसकी ट्रेडिंग थी वो बंद हो गई और डेली ट्रेडिंग चालू हो गई, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। ठीक है ना, उस समय 28 नवंबर को। अब क्या है ना कि इसका एक रूल है, ध्यान दीजिएगा। 5 दिन, 5 दिन लगातार अपर सर्किट अगर लगता है, या 5 दिन तक, 5 दिन में 25% की तेजी देखने के लिए मिलती है, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ता है, या फिर वॉल्यूम का उतना मुझे नहीं लगता है कि रूल है, तो ये फिर से जो है आईबीसी स्टेज 1 में जा सकता है। समझ रहे हो। कल, कल वो डेट इंपॉर्टेंट डेट रहेगा। तो आज तो मैं इसका रिव्यू देखा हूँ। अभी आईबीसी कैटेगरी का या तो हो सकता है कि अपडेट ही ना आया हो। अगर अपडेट आया होगा, रिव्यू हुआ होगा, तो आज ही हो सकता है कि आईबीसी स्टेज 1 में फिर से चला जाए। नहीं तो अगर कल फिर से अपर सर्किट पर रहता है तो कल शाम को जब अपडेट आएगा वो, अभी देखिए 8 बज रहा है, तो कभी कभी डाटा जो है साढ़े मतलब 8, साढ़े 9, 9 बजे तक भी आता है डाटा, ये आईबीसी वाला। अभी तक नहीं आया है, मतलब 8 बजे तक मैं ये वेरीफाई करके बता सकता हूँ आप लोगों को कि अभी आईबीसी का जो है यहाँ पे आया ही नहीं है डाटा। आएगा तो मैं देख लूंगा, इसी वीडियो में कमेंट कर दूंगा अगर गया रहेगा तो। नहीं तो फिर कल शायद से जा सकता है, मतलब कल भी अगर इसी तरीके से सर्किट लगता है तो। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और ये मैं पहले से ही आप लोगों को बताया हूँ रूल, क्योंकि ये कई बार इस लिस्ट में गया है, पहली बार नहीं जा रहा है। ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब उसी के साथ में आज जो है 4 दिसंबर को एक न्यूज भी आ रही है। और न्यूज कुछ नहीं, नॉर्मल, एक नॉर्मल अपडेट नहीं है, मतलब दिक्कत वाला अपडेट ही है, लेकिन इसके लिए नॉर्मल है। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, इंटरेस्ट रीपेमेंट, मतलब जो भी कंपनियां डिफॉल्ट कर जाती हैं, डेट और मतलब रीपेमेंट नहीं कर पाती हैं इंटरेस्ट उनसे, वो ये अपडेट देती हैं। लेकिन ये इसमें तो एनसीएलटी के तहत कार्रवाई हो ही रही है, इसका तो बस इंतजार है कि कब दिवालिया होगी। तो इसके लिए ये नॉर्मल अपडेट है। लेकिन अगर नया कोई कंपनी होती है उसमें ये अपडेट आता है ना, तो अगले दिन शेयर में जो है पिटाई बढ़िया से होती है कि कैसे डिफॉल्ट कर गए। ठीक है ना। तो 1 दिसंबर 2025 के लिए ये जो है अपडेट आ रहा है। कई सारे बैंक एनबीएफसी जो भी हैं उनका डिफॉल्ट जो है कंपनी के ऊपर बकाया है, जो कि लगभग देख सकते हो 55,371 करोड़ यहाँ पे बताया जा रहा है। 5/11/2025 तक का यह अपडेट। ठीक है ना। कंपनी आईबीसी के तहत बैंकरप्सी कोड के तहत जो है दिवालिया हो ही रही है, आप लोगों को पता ही है, वीडियो सब लग गया है। तो ये है, तो इसके लिए तो नॉर्मल अपडेट एक कह लीजिए है, लेकिन अन्य कंपनियों के लिए दिक्कत रहता है। अब शेयर में मैं आप लोगों को न्यूट्रल व्यू हमेशा से लेके चल रहा हूँ। आपको अगर जाना है तो जाइए, नहीं जाना है मत जाइए। ठीक है ना। तो अच्छा खासा प्राइस फिर से मिल रहा है, आप लोग एक बार के लिए अपने हिसाब से सोच समझ सकते हो। वहीं पे जयप्रकाश पावर वेंचर की बात करेंगे तो इसमें बढ़िया कंडीशन है, इसमें बढ़िया लेवल पे
प्राइस जाके सस्टेन कर रहा है। अभी यहाँ पे 20 DMA 50 DMA का क्रॉसओवर हुआ था, नीचे 200 DMA भी है, ऊपर के साइड में जो हम लोगों का 100 DMA था उसको ब्रेक किया और लगभग उसी के आसपास सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ से एक अगर मतलब जेपी एसोसिएट लिमिटेड में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो जयप्रकाश पावर वेंचर में भी एक बढ़िया खबर आ सकती है। और वो पॉजिटिव न्यूज क्या होनी चाहिए, वही कि जेपी एसोसिएट शेयर होल्डर को क्या देने वाला है, क्या अडानी मतलब इंटरप्राइजेज जेपी पावर में भी भविष्य में स्टेक बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि 24% स्टेक जो जेपी एसोसिएट वाला है वो अडानी इंटरप्राइजेज को मिलेगा। तो क्या वो 24 का 24% ही रहने देंगे या फिर अपना स्टेक बढ़ाएंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर अभी तो नहीं मिल रहा है, आगे धीरे धीरे क्लियर होगा जैसे जैसे सारी अपडेटें आएंगी, ठीक है ना। तो इनको देख लीजिएगा। साथ में ये छूट रहा था भाई, रिलायंस पावर कई दिन से छोटी मोटी इसमें भी खबरें यहाँ पे कह लिए गिरावट तो आ ही रही है, 1% की इसमें भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 38 रुपये पे यह भी जो है कैंडल क्लोज कर रहा है, साइडवेज ही था पूरे दिन, लगभग साइडवेज ही ट्रेड किया है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। सुबह में पॉजिटिव सारे शेयर थे, यहाँ पे देखिए ये भी सुबह में पॉजिटिव ही था, देख रहे हो आप लोग, लेकिन उसके बाद जो है बाद में निगेटिव हो गया, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देखिए निगेटिव हो गया ना, यहाँ पे देखिए कितना निगेटिव हो गया। फिर उसके बाद शाम को थोड़ी बहुत रिकवरी भी आई है, लेकिन फिर भी निगेटिव क्लोज किया है। 2 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें भी टोटल ट्रेड हुआ है, 75 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे हुए हैं, और डिलीवरी परसेंटेज 30% का आ रहा है इसमें। अब इसमें भी खबरें छोटी बड़ी आ रही हैं, देखिए यहाँ पे खबर तो है 3 दिसंबर 2025 की। देखिए मैं डेट इसलिए वेरीफाई करा देता हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि इस पे मार्केट रिएक्ट किया है कि नहीं किया है। अब 3 तारीख की न्यूज है तो नॉर्मल बात है, इस पे मार्केट रिएक्ट कर चुका है। अब ये क्या है, ये एक तरीके से कह लीजिए डिस्क्लोजर टाइप का है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को जो है जो भी है, आपको एक ईमेल भी गया होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंपनी एक ईमेल भेजी है, ईमेल सभी शेयर होल्डर को कंपनी ने भेजा है, जो कि आप लोगों को ऊपर करके मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इस अपडेट में कुछ खास है नहीं, लेकिन वही आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या अपडेट है। देखिए यहाँ पे कंपनी कह रहा है शुक्रवार 28 नवंबर को जो भी मतलब इनके शेयर होल्डर थे उनको कंपनी ने एक ईमेल भेजा है, ईमेल एक जो है शेयर होल्डर के लिए एक न्यूज लेटर भेजा है कंपनी ने। अब इस न्यूज लेटर में क्या है कि जैसे कई सारे जो है सीबीआई ईडी की जांच चल रही है, इस तरीके से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उस पे एक अपने शेयर होल्डर को सांत्वना देने के लिए कह लीजिए एक टाइप का यहाँ पे है कि क्या कंपनी के बिजनेस है, कैसा है कंपनी, अभी क्या कर रही है, एक जो एनुअल रिपोर्ट नहीं निकल के आती है, ठीक है ना, उसी टाइप का कह लीजिए, एक एनुअल रिपोर्ट टाइप का है, पूरा कंपनी ने लिख के एक संबोधन अपने शेयर होल्डर को दिया है, कह लीजिए कि क्या क्या इनकी थीम है, आगे क्या कंपनी करने वाली है। कंपनी बैटरी स्टोरेज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BASS में भी करने वाली है, जो इनकी एनयू है रिलायंस एनयू, उसको बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है अभी हाल फिलहाल। मतलब कंपनी में क्या घटनाक्रम घट रहा है, क्या कंपनी कर रही है, क्या आगे का प्लान है, ठीक है ना। और वो सारा का सारा कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को बता रही है, ताकि इनके शेयर होल्डर जो हम और आप हैं जो थोड़ा सा विश्वास करें कंपनी पे, हमारा विशेष कार्य क्या है, कंपनी क्या कर रही है, किस क्षेत्र में है, क्या आगे की चुनौतियां हैं, क्या आगे कंपनी कर रही है, मुख्य इसकी ताकतें क्या है, क्या इसकी आगे की रणनीतियां हैं। इस तरीके से कंपनी ने यहाँ पे क्या है मतलब ईमानदारी पारदर्शिता अपने जो है मैनेजमेंट के स्तर पे क्या कंपनी कर रही है, ईडी के हाल की कार्रवाई से क्या असर पड़ा है, उस पे क्या कंपनी का मानना है, क्या कहना है, ठीक है ना। तो वही कंपनी ने कहा है कि हम खुद धोखाधड़ी और जालसाजी और चीटिंग के शिकार हुए हैं, ना कि हमने धोखाधड़ी किया। और ये मैं बात कई बार बताया हूँ, और कंपनी ने भी कई बार जो है अपने स्पष्टीकरण में कही है कि फर्जी जो वो आया था मैटर 80 करोड़ या 100 करोड़ का, उसमें कंपनी के साथ चीटिंग हुआ है, ना कि कंपनी ने चीटिंग किया, दो अलग चीजें होती है, ठीक है ना। तो वो सारा सारा चीज एक तरीके से कह लीजिए कि कंपनी आपको विश्वास दिला रही है कि कंपनी आपके हित के लिए काम कर रही है और कंपनी आपके साथ खड़ी है, कंपनी ने कुछ भी गलत नहीं किया। मतलब एक तरीके से वही सांत्वना देने वाली, मतलब मैं जो अपने आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से बताया जा रहा है। तो इस तरीके से देख लीजिए, कंपनी कह रही है कि लचीलेपन और कंसिस्टेंस H1 में 2025-26 के रिलायंस में परफॉर्मेंस को आकार दिया और आने वाले सालों में भी हमारी तरक्की में मदद करते रहेंगे। इस तरह से मतलब उनका कंपनी की तरफ से एक जो है शेयर होल्डर को अपना क्या प्रोजेक्ट मिले हैं, अभी हाल फिलहाल में कितना का काम चल रहा है, कितना कहाँ पे काम हो गया है, ये सारा का सारा जो है एनुअल रिपोर्ट जैसे एक नहीं आती है, वैसे वैसे जो है कंपनी ने एक अपना अपडेट यहाँ पे दिया है, क्या इसके पास है, क्या एसेट है,
है क्या, मतलब इस तरीके से बढ़िया सा कंपनी ने अपना ये बैटरी स्टोरेज जो सिस्टम है उसका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम। तो इस तरीके से कितने कर्मचारी हैं, क्या भंडारण है कंपनी के पास, स्वामित्व योजना, क्या सारी चीजें हैं, वो कंपनी कुल मिला के पूरा पूरा जो है एक लेखा जोखा अपने बिजनेस का दे रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का कितना हिस्सेदारी है, क्या इसमें कितना सौर ऊर्जा का हिस्सा है, कितना कौन सा, किसके बढ़ने की संभावना कितना है। हालांकि डिटेल वीडियो इसमें मैं बनाना चाह रहा था, बना दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल में एक तरीके से कह लीजिए कि नॉर्मल ही यहाँ पे है। कोयले से आधारित कितना है, क्या है, कैसे है, सब डाटा जो है एनुअल रिपोर्ट जैसे आती है नहीं वैसे एकदम जो है बिल्कुल ये आता हुआ दिख रहा है, और बड़ा ये पीडीएफ है। लेकिन ठीक है, मार्केट ने न्यूट्रल ही इसको लिया है, मतलब फ्लैट ही लिया है, फ्लैट ही क्लोजिंग हुई है, ना ही इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना है मार्केट ने, ना ही बहुत निगेटिव माना। तो इस पे मैं बात करने की कुछ खास मतलब कोशिश नहीं किया, क्योंकि कल की ही न्यूज है 3 तारीख, 4 तारीख को मैं इंतजार कर रहा था, अगर बढ़िया सी तेजी आती तो मैं पूरा पढ़ता, 1-2 घंटे का टाइम लगा के फिर आप लोगों को बताता। लेकिन जब कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा था मार्केट में, मैं सोचा चलिए नॉर्मल ही एक अपडेट है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छे खासे 38 वाले लेवल पे सस्टेन कर रहा है, 38 वाला लेवल ब्रेक होता है तो अगला लेवल 32 का आएगा। ऊपर की साइड में 44-45 पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो अभी फिलहाल में साइडवेज की संभावना दिख रही है। ऊपर की साइड में 100 ईएमए ने अपने 200 ईएमए को आखिरी वाला क्रॉसओवर दे दिया है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग तो सारे के सारे मूविंग एवरेज क्रमशः रेखा में है। ऊपर 200 डीएमए हो गया, नीचे 100 हो गया, 50 हो गया और 20 हो गया। अब अगर एक एक मूविंग एवरेज को बारी बारी से ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देती है तो मान के चलिएगा कि इस बार रिवर्सल कंफर्म है। लेकिन वही बात है कि अब धीरे धीरे सारे मूविंग एवरेज को टच करना पड़ेगा। तो पहला हम लोगों को संकेत मिलेगा 20 डीएमए मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड में जब ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तब तब जो है एक पहला संकेत मिलेगा। तो देखते हैं कब ब्रेक करता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना।